चलो यार, मॉरल टीचर सर, जी जी सर, बोलिए। आपकी पारस मोगा से बात करवा देते हैं हम, ठीक है? क्या बात क्योंकि हम तो बहुत करते हैं भाई। पारस मोगा अनम्यूट कर ले। है? बस थोड़ा अभद्रता से बच के रहना यार, फिर क्योंकि फिर आपको सहन नहीं हो नहीं पाता ना नहीं गाली सर, गलौज। पहले आप चलो। कुछ मत बोलना, मैं तो कभी बोलूंगा ही नहीं, पहले आप किसी भी स्ट्रीम को देख हाँ लीजिए। चलो। चलो ओके मॉरल ओके, टीचर कोई सर बात। से बात कर लो आज। पारस जी, हमने तो बहुत क्या आपसे बात। बात की, थोड़ा मॉरल टीचर सर आपसे बात करना हम्म, चाहते बताओ जी सर, क्या बात करना चाहते हो? बताएं हैं। अरे मोगा जी, आपको क्या मतलब आप सिद्ध करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, बताएं। जब पहले बात हो रही थी, कल मैं साइंस जर्नीज वाले चैनल पे भी गया था, बैटरी ऑफ हो गई थी। जो पहले भी आया था वो भी बात पूरी नहीं हो पाई थी। हम्म। मैं पहले एक बात पूछना चाहूंगा, उसके बाद वो बात कहूंगा जो पहले कह रहा था। मान के चलिए, सम्राट अशोक को तो आप सब लोग मानते हो। जो सम्राट अशोक के घर पे झाड़ू पोछा करते थे, उनके घोड़े वोड़े का काम करते थे संभालने का, उनको आप क्या बोलते थे मतलब? आप क्या बोलते हैं, बताएं। आपके घर के सामने जो झाड़ू करता है, रोज आके सुबह झाड़ू लगाता है, उसे क्या बोलते हैं आप? नहीं नहीं, जाति वाति पे तो आप ज्यादा जो लफड़ा आपके करते जूते हो सिलता ना। है, उसे क्या बोलते हैं, चलिए आपको बताइए। आपको ज्यादा दिक्कत है ना, मोची बोलते हैं हम तो। अच्छा, मोची बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं उसे? और क्या बोलते हैं? मोची बोलते हैं, मोची आया है जूते सिलवा लो। अच्छा, उस मोची की जात क्या होती है? वो गाली के रूप में देते हो जो। गाली? गाली होती है जा? अब गाली आप तो हम बताएं, कभी नहीं मतलब आप देते। इतने इतने इनोसेंट हैं कि आपको यही नहीं पता आप कौन सी गुस्से नहीं में नहीं गालियां नहीं बकते नहीं हैं? नहीं। कुछ भी नहीं बोलते हैं। यदि आप हाँ जात तो ठीक पूछना है, चाहोगे कुछ तो नहीं बोल, ज्यादा नहीं नहीं, से कुछ नहीं ज्यादा, बोलते, बढ़िया है, फिर आप इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं? तो फिर आपको इससे क्या दिक्कत है? अरे मैंने तो नहीं दिक्कत आप बोली नहीं नहीं, नहीं, आपने दिक्कत बोली ठीक है आके सर, कि अशोक के लेकिन जमाने में क्या वो बोलते थे, इसके जमाने में क्या बोलते थे। अरे आप बताएं, आपने प्रश्न पूछा है, हाँ कहीं पढ़ा लिखा नहीं, हो तो आप बता दें। सम्राट अशोक में हाँ तो उनको आपने आप कहीं ज्यादा पढ़ा है, मानते हैं अशोक ना। के जमाने में जो उसके नाली साफ करता था उसे क्या नाम से बुलाते थे, जो आपने हाँ पढ़ा मैं हो तो वो बता दीजिए आपसे मुझे। पूछना चाह रहा हूँ सर, आपसे अरे पूछना चाह मुझसे रहा क्यों हूँ। पूछ रहे हैं, आप बताएं, आपने पढ़ा है ये प्रश्न कहीं पे तो। सर जातिवाद से सबसे ज्यादा दिक्कत आपको है ना, हमको कोई हाँ तो दिक्कत नहीं है। जातिवाद से तो नहीं नहीं, पूरे भारत को दिक्कत है जातिवाद से। क्या मुझे दिक्कत नहीं है है, सर? पूरे भारत को दिक्कत है जातिवाद से। पता बता नहीं दें आप, कौन सी आपके दिक्कत है। नहीं, आपके जो समान विचारधारा वाले लोग हैं राजनीति में, चलिए सत्ता में ठीक है, हैं, मैं क्या दूसरी उन्हें बात दिक्कत नहीं है करता हूँ। जातिवाद से? वो हाँ खुश हैं नहीं, जातिवाद कोई से? दिक्कत नहीं है। क्या ठीक है प्रधानमंत्री सर। खुश हैं जातिवाद से? क्या राष्ट्रपति खुश अब हैं जातिवाद से? मैं तो बताएं आप। प्रधानमंत्री के दिमाग में बैठा नहीं, नहीं हूँ। प्रधानमंत्री ने कभी खुशी जाहिर की कि बहुत खुश हैं, जातिवाद अरे रहना चाहिए, ऐसा ठीक है कहा क्या सर, उन्होंने? अब जब नहीं समर्थन पता किया है तो उन्होंने बोल जातिवाद का? दीजिए। अरे सर, जब नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता। आपको पता है अरे क्या बोलते आप थे? हाँ बताइए या ना, ना बता आप दो। खुश हैं, आप कह रहे हैं, वो आपको दिक्कत क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप बताएं कि आपके प्रधानमंत्री अरे खुश हैं बताइए। जातिवाद से? एक मिनट सर, फोन एक किसका फोन था डर यार? मिनट। गया पॉलिटिशियन जी आपसे, इनका फोन आया है और ये इनका आवाज में फोन डर दिक्कत के मारे करेगा। कांप गया अभी। एक मिनट सर, बस एक मिनट। अरे यार, ये पीछे में इनके फोन बज रहे हैं, मना कर दो भाई, ये डिबेट में ज्वाइन कर रहे हो तो यार। सुन पा रहे हो सर? हाँ हाँ जी, हाँ, सुन बिल्कुल पा सुन रहा रहे हूँ। हैं। हाँ सर, आपको मालूम है क्या बोलते थे उस समय में? तभी तो कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। यदि नहीं पता तो ठीक है, बोल नहीं दीजिए तो कुछ। आप यहाँ, कुछ तो नहीं बोलते सुनिए हैं सुनिए मोगा जी, आपको सिद्ध करना है कि यदि, जातिवाद सही हाँ, है, हमें अच्छा जवाब नहीं मैं, देने यहाँ पे। आपने सर यदि हमसे पढ़ा मेरी नहीं भाषा, अच्छे से। यदि ठीक है मेरी भाषा में सुनना चाहते हो तो उस भाषा में उसको शूद्र बोलते होंगे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। हाँ तो आप सिद्ध कर दे, उस समय शूद्र था, शूद्र शब्द था, आप सिद्ध करें, कहीं से रेफरेंस दें हमें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को मेरे ऊपर थोप रहे हो। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा नहीं हूँ तो आपको आपकी प्रूफ तो भाषा में देना क्या पड़ेगा ना, बोलते आप जो भी आप चीजें दावे करेंगे, देखिए हिस्ट्री में हैं? प्रूफ देने पड़ते हैं, या तो आर्कोलॉजिकल दें, कोई अन्य प्रकार का दें, किसी प्रकार का ऑथेंटिक प्रूफ दें, अशोक के जमाने का आपको देना पड़ेगा ना प्रूफ। अरे सर, मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ क्या नहीं तो बोलते मुझसे कैसे थे? पूछ रहे, किस आधार पे पूछ रहे हैं आप? किस आधार पे पूछ रहे हैं भाई, आप आधार बताएं अपने पूछने का। उसमें मतलब कि कैसे बताऊं? थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो ना पारस मोगा जी। नहीं, बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, कुछ तो हाँ बोलते यार, होंगे। पारस जो है तो अरे तो कुछ जानकारी तो पूर्वक बोलते होंगे, करो ना उसका थोड़ा। कोई प्रमाण देखिए, चाहिए ना, बगैर प्रमाण के हाँ मैं तो कैसे बोल दूं कि कुछ तो बोलते अच्छा थे या नहीं बोलते थे? अच्छा, वो बात है ना, जो वो आपको एविडेंस ही मालूम नहीं है है जिस ना। चीज का, वो कैसे मैं बोल दूं आपसे कि ये बोलते थे? वो तो आपकी काम है ना कहानियां बनाना। हम तो ठीक है यहाँ सर। पे ओके कोरोबरेटिव ओके एविडेंसेस ओके पे बात करते हैं, जो चीज ओके प्रमाणित सर, नहीं हो ओके पाई उसके बारे में हम कैसे बोलेंगे?
ओके ओके बताएं, ओके। आपने कहीं लिखा दूसरी देखा बात, हो तो बता दीजिए, किसी शिलालेख पे हाँ अशोक के पे लिखा सर हो। मैंने, नहीं मैं नहीं देखा ना, मेरा अशोक से कोई मतलब, मैं पूछना चाह रहा अच्छा, था कितने मतलब उसको शिलालेख आप पढ़े हैं लोग, अशोक के आपने अभी तक? नहीं मैंने नहीं पढ़े, मैं बोलता हूँ मेरा अशोक से कोई मतलब नहीं है, आप लोग उसको हाँ, तो ज्यादा फिर आपका मानते हो क्वेश्चन ही ना। देखिए, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपका अरे क्वेश्चन ही बेतुका हो गया ना। जब ठीक जितनी उल्टी बात कर जानकारियां रहे हो प्राप्त सर, होंगी किसी के मेरा बारे में, उसी कहने से का, तो इतिहास गढ़ा जाएगा। जो है अरे ही सर नहीं, मेरा प्रमाणित ही कहने नहीं का है, वो कैसे गढ़ा जाएगा? ठीक है सर, मेरा कहने का मतलब, मैं सम्राट अशोक का नाम ले दिया आप तो उसको ही पकड़ के बैठी, मेरा कहने का मतलब है तब भी उसका जन्म हुआ होगा अच्छा उनका, सुनिए तो सुनिए सुनिए 1000 साल पहले जो भी कहा जाता होगा, सुनिए। मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ अच्छा, सर। मैं इसका आंसर कर दूं। हाँ कर दो सर। देखिए, हर समय में जब ये सब, अब पहले हम हंटर गैदरर्स थे, आपको पता है ना। नहीं तब मुझे नहीं हर पता, एक बस का, आप बताते जाइए, हाँ बताते जाइए बताते जाइए। हाँ, तो सबको हंटर गैदरर्स में एक ही काम होता था कि हंटिंग करना, जो भी है फल या जो भी मिलता है उसको गैदर करके खाना खाना, और एक समूह में रहना। जैसे जैसे खेती की शुरुआत हो गई, तब बड़े बड़े कॉलोनीज या ये बड़े ग्रुप में लोग रहने लगे, क्योंकि उनके उनके लिए वो पॉसिबल था, क्योंकि उनको खाना बदोश नहीं रहे, वो एक जगह पे सेटल होने लगे खेती के कारण। तो उस जमाने में अगर जो भी कोई चीजें लगती होंगी, उसके लिए उस वक्त प्रचलित शब्द जो पाली भाषा है उसमें कोई शब्द होता होगा। पर जो आपने कहा ना, जैसे अगर हम आज की भाषा में कहेंगे तो कारपेंटर होता है ना हाँ वर्ड। तो जी जी। कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बने, या हम्म शू मेकर का बेटा शू मेकर ही बने। अब हम्म शू मेकर जो है वो फॉर्मूला 1 रेस में एक अव्वल दर्जे का बन गया। तो हमारे वर्ण व्यवस्था का प्रॉब्लम ये है कि हम जन्म के कारण, मेरे पिता जो वर्ण में थे उस वर्ण से जो भी प्रोफेशन है उससे अलग प्रोफेशन चुनना अलाउड नहीं है। बाकी आप जो बोल रहे हैं ना, पूरी दुनिया में पूरे आज भी ये प्रोफेशन है। जैसे मैं अगर डॉक्टर हूं तो वो प्रोफेशन हो गया, अगर कोई टीचर है तो मॉरल टीचर जी वो टीचर हो गए। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इनको बोलते हैं क्लास ऑफ और प्रोफेशन। फिर अमीर गरीब ये क्लासेस होते हैं, कि आपके इसमें अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास जो बोला जाता है ये पैसे के हिसाब से होता है। लेकिन लोअर क्लास का बच्चा अपर क्लास में जा सकता है, अपर क्लास की लड़की से शादी कर सकता है। वर्ण व्यवस्था में शादी रोटी बेटी ये भी व्यवहार नहीं होते। अगर ब्राह्मण का लड़का कल चमार बनने की सोचे तो भी वर्ण नहीं बनाने देता, और चमार का बेटा अगर कल पूजा करना चाहे तो नहीं बनता। प्रॉब्लम यही है कि जन्म से ही आपका प्रोफेशन डिसाइड होता है, उसको ही वर्ण और जातिवाद, और ऊपर से उसमें एक ऊंची जाति और एक नीची जाति, ये सब जो है ना, इन सबको मिला के वर्णवाद बनता है। और उसका दूसरा हिस्सा है कि पूरे धर्म ग्रंथों में जो 50% स्त्रियां हैं उनको भी शूद्र कहा गया है, क्योंकि उनके वो संस्कार किए जा नहीं सकते। जो संस्कारित द्विज होते हैं उनको संस्कारित किया जाता है। ठीक है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला आप बता पाओगे? अब सम्राट हाँ, अशोक के पास निष्कर्ष काम यही करना होगा क्या है था? कि ऊंच नीच का मैं दिखा भाव देता हूँ ना, आपके आप पैदा इनसे बात होते कीजिए, ही मैं दिखा आपके देता हूँ। साथ जुड़ जाता है। सर एक और बंदा तो, एक ही आप बंदा अगर बात कर। किसी वर्ण में जन्मते हो या जाति में जन्मते हो तो आप जो है मंदिर में जाके पुजारी नहीं बन सकते, आप वेद नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं, खूब करते हैं, मतलब कि आप धरातल पे नहीं रहते ना, आप कुछ कारण से जो पहले के लोग जो अंग्रेज हुए हैं उनके शासन काल में कुछ जो हुआ है ना उनको लेके बैठे हैं। और यदि आप आज धरातल पे काम करोगे और जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा गांव गांव में अंग्रेजों से पहले पेशवाओं की हिस्ट्री आपने पढ़ी है। महार लोगों को, जो एक कास्ट ऐसी है कि जो अगर उनके पुरखे देखे जाए ये नागवंशीय थे, क्षत्रिय राजा थे, पर उनको गले में हांडी और पीछे पिछवाड़े पे झाड़ू लगवा के उनको
रहना पड़ता था, घर गांव के बाहर रहना पड़ता था, उनको सो कॉल्ड अनटचेबल्स, आज ये शब्द हम नहीं यूज करते, लेकिन उनको वैसे ट्रीट किया जाता था। पानी से उनको वंचित किया जाता था। पानी पीने से, जहाँ जानवर पी सकते थे, गाय भैंस पी सकती थी, लेकिन उनको पानी पीने के लिए मना किया जाता था। उनको कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता। स्त्रियों को अगर आप देखेंगे तो केरला में या बहुत सी जगहों पे उनके वक्ष अगर है तो ब्रेस्ट टैक्स था। तो ऐसी हाँ, वो सब ब्रेन चीजें जो किसके थी शासन काल में था सर? वो वो ब्रिटिशों ने बंद ठीक है, की। किसके शासन काल में था वो मालूम है? पेशवाओं के शासन काल में था वो, जो ब्रेन टेस्ट बता अरे रहे हो मैं आप? साउथ की बात की, केरल की बात की भाई। हाँ, वहां केरल पेशवा की जो कहाँ एक, पहुंचेंगे? हाँ नहीं नहीं, मैं मैंने बता कहा रहा हूँ, हर जो जगह एक पे औरत ये थी सब चीजें थी जिसने और वो स्तन दिए थे अंग्रेजों ने अपने। बंद करवाई। हाँ, तो लगाया किसने था? वो लगाया किसने था? किसने? सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने। और क्या? शासन किसका था उस समय? पेशवा कौन थे? नहीं, ब्राह्मण थे शासन ना, किसका था उस समय? चित्पावन शासन ब्राह्मण किसका था? थे। शासन किसका चल रहा था उस समय, जिस समय लगा था? मेरे ख्याल से 1890 के लगभग की बात हो, यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो। भाई साहब, ये पेशवा जो थे वो अंग्रेज आने से पहले से ही पेशवा आ गए थे। पहले आ बाजीराव गए कब थे। आए थे बताइए? नहीं, लगाया किसने था? ये लगाया किसने था? ये रघुनाथ राव, अंग्रेजों ने नहीं लगाया था, अंग्रेजों के रघुनाथ शासन काल में पेशवा ने लगा था लगाया सर था। ये। सर, अंग्रेजों के शासन काल में लगे थे ये जो लगा था। क्या बात कर रहे अरे हैं भैया, आप यार कहाँ आप? पहुंच गए हैं? मेरे मतलब आप भाई तो उससे क्या बातें फर्क जलेबी पड़ता बनाते है? बनाते कहाँ चलो पहुंच ठीक गए? है। कहाँ आपको अशोक से पता चले भी थे? है। हाँ, और देखिए, क्या दूसरी होती है? बात अच्छा, है, चलिए चलिए, अब चलिए तो वर्ण अशोक, व्यवस्था पहले पे बात अशोक पे कर लेते जाते हैं हैं फिर। ना। हाँ, एक इनको हम्म, बंदा पहले बात अशोक का करे तो पता बहुत देता अच्छा हूँ, रहेगा रुको ना ना, सर? वैदिक युग बताइए। जी। घूम आपका घूम के ये सारी क्वेश्चन, बात करोगे क्या? यार अभी आपसे एक ही बंदा बात कर रहा था, पहले मॉल टीचर जी ने की, फिर डॉक्टर नो ने की, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे से बात करिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, तो एक देखिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, एक सवाल छोड़ रहा हूँ, फिर मेरे ख्याल से 5-10 मिनट जो बोलता हाँ तो, बोलते रहना। अरे मेरे दो भाई, दो तभी मिनट आपने दीजिए। किसकी बात करी? अभी आपने अशोक की बात करी ना, तो अशोक पे आ जाते हैं थोड़ा सा, कि बोल दो। अशोक के टाइम पे जो लोग वर्कर्स होते थे उनको क्या कहते थे, यही आपका क्वेश्चन था। हम्म, था ना? चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ना ना, ये पढ़ाओ देखिए ना, इसमें, ऐसे ही बता दो। ना ना नहीं ना मैं ना, ऐसे पढ़ाऊंगा ही ना, बता दो। मैं पढ़ाता हूँ मेरे वो- भाई, देखो मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पर लॉजिक में बात नहीं करता, मैं पढ़ाता हूँ सीधा। ये देखो, इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा, ठीक है? देखो, कलिंग के शिलालेखों में अशोक ने बहुत ही साफ कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। मैं जिस प्रकार अपनी संतान के सुखी होने की कामना करता हूँ, उसी प्रकार सभी मनुष्यों के लिए भी सुखी होने की कामना करता हूँ। उन्होंने राजकों को जनता की धाय बताए हैं चौथे स्तंभ लेख। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान को विश्वास के साथ धाय को सौंप देते हैं, उसी प्रकार मैंने अपनी प्यारी जनता को राजुक रूपी धाय को इसी विश्वास के साथ सौंप दिए हैं कि वे उनकी तरह अच्छी देखभाल करेंगे। नौकरशाही का ऐसा रूप हजारों साल पहले देखकर आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के जो वर्कर्स होते थे उनका यहाँ पर हमको पता चलता है पढ़ने से। एक एक राजुक है, एक धम्म महामात्र है, और एक और है। तो यहाँ पर कोई शूद्र वर्ण वगैरह की यहाँ पर बात नहीं आती है। यहाँ पर प्रॉपर वर्ड आया है जो अशोक के शिलालेख से हमको मिलता है, ठीक है? एक मैंने यहाँ पर बता दिया, राजुक है, एक धम्म महामात्र है, और एक और है जो मुझे नहीं मिल रहा है। पर जो आप शूद्र कह रहे हैं ना, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। नहीं, इनमें क्या फर्क होता है? ये 3 शब्द है। धम्म महामात्र जो होते हैं, जो अलग अलग जो विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो इस चीज का वो ध्यान रखते वो तो बात है सर, जब समाज के बीच रहते हैं तो विभाजन अपने आप हो जाता है। 3 शब्द जो बोले, हैं। इन किसने तीनों की कहा आपको? भूमिका अलग अलग होगी किसने और कहा इन आपको? तीनों का कार्य अलग अलग होगा। तो इसमें कोई ऊपर और नीचे नहीं है ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो राजू का है वो टॉप प्रायोरिटी पे है, जो धम्म महामात्र है वो निचले स्तर पे है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा। अच्छा, दिखा दीजिए मुझे अशोक के शिलालेख से। ना मेरे ना, सामने मैंने से तो खोल दिया अभी लेख किताब। नहीं पढ़े, मैं तो जब आपसे एक आपने बात पढ़ा करी नहीं, थी मेरे भाई तो मोटा आप पढ़ के मोटी। आ जाओ ना। मेरा आप कहने पढ़ का के आ जाओ। मतलब ये था ना कि उसके आप वो बता दीजिए बस। वो नहीं कह रहा था कि मैं मैं तो बता दिया ना आपको। कि बताओ। अरे भाई, मैंने बता दिया ना आपको। चलिए मैं आपको और देख लेता हूँ, अगर इसमें अगर और लिखा हो तो मैं आपको और थोड़ी देर में बता दूंगा। बट आप ये समझिए कि जो वर्कर्स थे उनके प्रॉपर वहां पर मेंशन्ड है उनकी पोस्ट, और कोई भी पोस्ट ऊपर या नीचे नहीं है। और जैसे दूसरी बात अगर, कर दी सर। हाँ बताइए।
जैसे कि कोई ऑफिस होता है तो उसमें क्लर्क की पोस्ट भी होती है, वहां पर ऑफिसर की पोस्ट भी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लर्क है उसकी जो महत्व है वो ऑफिसर से कम हो जाता है। कई जगह तो ये हाल होता है कि ऑफिसर जो होता है वो ऑफिस नहीं चलाता है, क्लर्क ही ऑफिस चलाते हैं। ऐसे कई जगह पे होता है। तो पोस्ट से किसी व्यक्ति का ऊपर या नीचे होना ये मतलब संभव नहीं है, और पोस्ट जो होता है वो पोस्ट होता है, मतलब उससे ये पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति ऊपर हो गए, ये व्यक्ति नीचे हो गया। तो हमको भी जो अशोक के शिलालेख है उससे यही पता चलता है कि किसी भी तरीके से यहाँ ऊंच नीच की बात है ही नहीं। हर पोस्ट का एक अलग मतलब है, जिसमें राजुक है, धम्म महामात्र है, और एक और है, मेरे को तीसरा मैं भूल गया हूँ, 2 मैंने आपको बता दिया। कहीं भी शूद्र वगैरह की बात नहीं है। युक्ता है उसे, युक्ता, राजुक, धम्म, हाँ, महामात्र। युक्ता, हाँ, युक्ता, करेक्ट। हाँ, और दूसरी बताइए। बात सर, जो आपने ये 20 लाख रुपए का इनाम रखा है, क्या आप इसको दे पाओगे? हाँ या हाँ, ना चंदा केवल? जमा कर रहे हैं ना हम लोग, चंदा जमा कर रहे हैं, चंदा जमा ठीक है करके सर, देंगे ना, चिंता क्यों दूसरी कर रहे हैं? बात, हाँ नहीं, चंदा एकदम जमा यही कर रहे हैं बात, ना आप चिंता क्यों हाँ कर रहे हैं? आप हाँ साबित करिए ठीक ना है, यहाँ पर, हाँ वर्ण ठीक है मतलब सर, साबित करिए ना। वही तो कह रहा हूँ मैं, आप धरातल पे नहीं रहते। दूसरी हाँ, बात, जब धरातल आप में आप रहते हैं क्या? हाँ आप एक रहते हैं मिनट धरातल सर, पे? एक आप मिनट रहते तो हैं धरातल दीजिए। पे? अच्छा, देखना अभी जो धरातल का सुसाइड करी है एक पंपोस्ट, सर, डॉक्टर पंपोस्ट ने, तो क्या वो एक धरातल मिनट के तो बाहर बता हुआ रहा था? हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी धरातल से भागोगे आप, एक मिनट दो तो सही। नहीं, आपने धरातल कहा पे मैं बताइए 20 ना, लाख डॉक्टर रुपए, पंपोस्ट ने भी सुसाइड किया, क्या वो अरे धरातल के सर बाहर हुआ सुनो, था? सुनो तो सही। आपने बोला कि हम 20 लाख रुपए देंगे, उल्टा 1 लाख मैं देता हूँ आप पे, आप 19 लाख देना। आप गरीब बहुजनों में ये रुपए बंटवाओ, गरीब बहुजनों में ही, और आप जहाँ कहोगे वहां देखिए वैदिक मिलूंगा, युग जी, काशी, वैदिक युग बनारस, जी, विश्वनाथ, वैदिक किसी युग जी, गांव आप के एरिया में, मॉरल देहात वैदिक, के एरिया में। मेरे भाई वैदिक युग जी, आप मॉरल पुलिसिंग मत करिए ना। अगर आप नहीं में नहीं, हिम्मत है गरीबों का डिफेंड भला हो करने जाए का तो तो आपको डिफेंड दुख होगा, करिए। गरीबों अगर को, आप गरीबों का में, भला, जब आप अरे तो वैसे आप ही बंटवा बांटते दीजिए हो, ना, आप हमें ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? 1 लाख खुद बांट लो, हाँ, आपके पास है तो बांट जाओ, आप बांट बांटो तो वहां पे सर आप जाके। रहे हो ना, बांट तो अरे सर यहाँ आप किस रहे तरह हो का ना। नहीं, ज्ञान बांट रहे आप हो भाई? ज्ञान जो मत जो दीजिए ना काम के यहाँ लिए पर। बुलाया वो करो ना यहाँ नहीं पे। हाँ, नहीं ये जो नहीं, डिबेट जिस लिए है वो करिए, ये ज्ञान मत बांटिए, ज्ञान सबके पास नहीं है वो, बेटा, तुम्हारी उम्र नहीं है, अब उससे सर ज्यादा बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। अब जेब से ठीक है, खिसकाने वाली तुम तो बात आ 10 गई मिनट तो टिक नहीं अब रोने पाओगे। अभी लगे। मैं धर्म के बात पे बहस करना शुरू कर दूं कि धर्म के प्रकार नहीं मैं कितने कह रहा होते हैं। हूँ, अब सर जेब से आप निकलने मूल वाली मुद्दे बात पे एकदम बात करो, सीधा वर्ण सही व्यवस्था से, पे। बहुत हुआ ये एकदम गप्पेबाजी और धरातल की, टाइम खराब करना, वर्ण व्यवस्था अरे पे सर, आइए। अब धरातल की बात आई ना, रोने लगे ना, क्योंकि अब जेब से अरे तुम खिसकने रो रहे वाली हो बात यार, आई। इतनी देर से 5 मिनट से 10 मिनट से सर गप्पे अब हाँक तो रहे मैं, हो। तुम्हारे पास सर प्रश्न अब, वो है कि वर्ण व्यवस्था अरे सिद्ध कर, सर सही कैसे है ये अब सिद्ध तो करो, मैं, फिर सर वहीं पे अब तो, देखिए घुमाते घुमाते रहते हो। वैदिक युग सर जी, अब हम अगर तो सब आप मैं लोगों की टॉपिक पे समस्या बात है नहीं बातें करेंगे तो घुमाने आपको की। हटा दिया जाएगा। हाँ, मुद्दे अब पे तो बात सर मैं करो भाई, बहुजनों के हित की बात कर रहा हूँ। मुद्दे पे बात करो, वर्ण व्यवस्था सही कैसे है ये सिद्ध चलिए करो। इसको हटाइए, ये टॉपिक पे नहीं बात कर रहे ना, क्या हटाइए। बात कर वो रहे थे, किस पे बच्चा बात है कर रहे न्यूटन थे? जी, उसके पास कुछ नहीं है, जानकारी कुछ अरे नहीं ये है, वो बोल तो रहे हैं कि पैसे को बांट दो, ये कर लो, वो कर लो, कुतर्क कर रहा है। फालतू की बातें। हाँ, उसके सारे प्रश्नों के जवाब अपन दे देते, लेकिन अगर कुतर्क नहीं करता तो अपन ये भी बता देते अशोक के अधिकारी कौन होते थे, कर्मचारी कौन होते थे, सब बता देते, लेकिन वो सब कुतर्क कर बता रहा है देते ना, हैं। हाँ। इसलिए उसे उसे जानकारी नहीं देनी अपन, वो खुद ढूंढे। अच्छा, कौन सा पैसा बांट दो, ये इनाम का पैसे की बोल रहे? वो 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम समझ रहा है। उसको ये लग रहा है, हाँ। और दूसरी बात वो ये है अभी भाई, बताएगा मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं, और ये भाई हमें बांटना है, क्या करना है, ये हमारा अपना मैटर है भाई, हम तुम्हारे लिए रखे हैं, तुम्हें ये इनाम जीतना है तो ले जाओ भाई। हमें बांटने होंगे तो हम तुमसे पूछने थोड़ी ना आएंगे बेटा पारस, वो तो हम बांट देंगे। तो चलिए, अब तुम्हारा हो गया खेल खल्लास, तुमसे ना हो पाएगा बेटा।